साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से 160 एमसीक्यू प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। प्रत्येक विकल्प के बारे में जानकारी मिलेगा जिससे आप सही उत्तर का चयन कर सकेंगे। पिछले 8 वर्ष के प्रश्न पत्रों के प्रश्न का समावेश है इसमें, प्री बीएड के 4 वर्ष का और प्री डीएलएड के 4 वर्ष का। याद रखेंगे साथियों, ज़्यादातर प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जितना अधिक से अधिक प्रश्नों का आप अध्ययन करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड क्वेश्चन पेपर 2019 सेट ए शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करेगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन है मूल्यों पर भाषण देकर, टीवी कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों को सम्मिलित करके, धार्मिक त्योहारों का अवलोकन कराकर। तो सभी विकल्प को अच्छे से अध्ययन कर लिया करें, उसके बाद आपको एक को टिक करना है। तो यहाँ से देखिए आपका जो सबसे सही उत्तर है इसका, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित करके। क्लियर है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी का विश्लेषण आपको यहाँ मिलेगा। जैसे मूल्यों पर भाषण देकर, यह निष्क्रिय विधि है, केवल सुनने से बच्चे मूल्य नहीं अपनाते। टीवी कार्यक्रम दिखाकर, यह भी एक तरफा संचार है और इसमें व्यवहारिक अनुभव का अभाव होता है। पाठ्य सहगामी में यह सबसे प्रामाणिक विधि है क्योंकि खेलकूद, समूह कार्य, अन्य गतिविधियों में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इनसे उनमें सहयोग, ईमानदारी, अनुशासन जैसे सामाजिक और नैतिक मूल्य स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। धार्मिक त्योहारों का अवलोकन कराकर, यह सीमित दृष्टिकोण है और सभी प्रकार के नैतिक मूल्यों को कवर नहीं करता। तो साथियों इसी प्रकार आपको प्रत्येक विकल्प के बारे में जानकारी मिलेगा और इससे क्या कर सकते हैं, आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को नोट्स लिखवाना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। इसमें तो सिंपल सा चिंतन शक्ति का विकास कैसे होगा, ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा चिंतन शक्ति का विकास करना। क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचनाएं प्रदान करना, यह केवल ज्ञानात्मक स्तर का निम्न उद्देश्य है। शिक्षा केवल रटने या सूचना ग्रहण करने तक सीमित नहीं है। यहाँ चिंतन शक्ति का विकास करना, यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से है। पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण, प्रकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए आपका पाठ्य विवरण मतलब होता है सिलेबस और पाठ्यक्रम मतलब होता है करिकुलम। तो ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से है, यहाँ से इसका देखिए कंप्लीट आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से देखिए ब्लूम का जो वर्गीकरण है इसको तो याद ही रखेंगे, ज्ञानात्मक पक्ष और बौद्धिक कौशल ज्ञान से संबंधित है। यह पाठ्यक्रम करिकुलम होता है, यह बहुत व्यापक है, इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास शामिल होता है। विद्यालय के अंदर और बाहर के सभी अनुभव। क्लियर है। पाठ्य विवरण क्या होता है, सिलेबस होता है, यह पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है जो मुख्य रूप से अकादमिक विषयों और उनके अंतर्गत आने वाले विषयों की रूपरेखा है। इसका सीधा और विशिष्ट संबंध ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से होता है। प्रकरण मतलब है टॉपिक या पाठ्य विवरण की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से पाठ्य विवरण ज्ञानात्मक पक्ष को लक्षित करता है, हालांकि व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम को भी सही माना जा सकता है। क्लियर है, जो पाठ्यक्रम है ना करिकुलम वो व्यापक होता है और जो पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, जो पुस्तक को जो पढ़ाते हैं ना, पुस्तक में जो सिलेबस दिया है अध्याय 1, 2 कहानी कविता को पढ़ाते हैं विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर जो पढ़ाते हैं वो होता है आपका पाठ्य
यहाँ से पाठ्य विवरण होता है, सिलेबस होता है, क्लियर है। और जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, वो क्लास के बाहर भी बच्चे सीखते हैं, खेल कूद के दौरान, क्लियर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान, इस दौरान भी वो सीखते हैं। ध्यान देंगे साथियों, इसमें जो पाठ्यक्रम है अंग्रेजी में इसको करिकुलम दिया है और पाठ्य विवरण को सिलेबस दिया है। वैसे तो पाठ्यचर्या को आपका करिकुलम कहते हैं और पाठ्यक्रम को सिलेबस कहते हैं, लेकिन इसके हिसाब से इंग्लिश में इसमें प्रश्न पत्र में यही दिया है। तो यहाँ पर तो अगर बालक के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे तो आपका इसमें आएगा सिलेबस आएगा, क्लियर है। और संपूर्ण का बात करेंगे तब क्या आएगा, करिकुलम आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे समय गवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए, कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए, विद्यार्थियों के पुराने ग्रेड की जांच करनी चाहिए, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के अनुसार किसी भी नए विषय या पाठ को शुरू करने से पहले प्रस्तावना चरण में आता है, जिसमें शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। नए ज्ञान को हमेशा पुराने ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि यह बच्चों को मानसिक आघात दे सकता है। देखिए यहाँ पर आपका इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये ज़्यादा इसका सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए आरटी एक्ट की धारा 17 के तहत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है आपका, देखिए गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन। विद्यालय स्तर की शिक्षा के शैक्षिक पक्ष शासित किए जाते हैं। विद्यालय स्तर का है तो याद रखेंगे NCERT। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। देखिए NCERT का ये प्रश्न पूछता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्लियर है। यहाँ ये स्कूली शिक्षा के लिए है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता है। यूनिवर्सिटी के याद रखेंगे 1956। ये हो गया आपका NCT, इसका भी याद रखेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसका है आपको 1995। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं है, क्रियात्मक होता है, प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित होता है, इनमें बालक स्वयं सीखते हैं। उपरोक्त सभी। विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपका क्या विचार है? यहाँ पर देखिए वे सहयोग और ज्ञान वृद्धि के साधन हैं। जो छात्र धीरे धीरे सीखता है उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कारण जानकर औपचारिक या अनौपचारिक विधि अपनाएंगे।
समाजीकरण का प्रारंभिक अभिकरण है परिवार। बालकों में नेतृत्व के गुण का विकास इसलिए किया जाता है ताकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें। एक शिक्षक की प्रारंभिक व्यवसायिक जवाबदारी है बालक का सर्वांगीण विकास। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है? करके सीखने की विधि। यहाँ पर देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग क्या है? जॉन डेवी। शिक्षक को अनुसंधान में रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी प्रक्रिया अधिक मान्य है? बाल केंद्रित। शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया। बच्चों के विकास में किसका योगदान अधिक महत्वपूर्ण है? योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है? प्रजातंत्र। देखिए साथियों, आपका 2022 प्री डीएलएड क्वेश्चन पेपर है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय सेट ए। तो अगला प्रश्न है, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की है? डाल्टन, जॉन डेवी, एनी बेसेंट, फ्रोबेल। इसका सही उत्तर है आपका फ्रोबेल। इतिहास देख सकते हैं, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने 1837 में बच्चों के लिए किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूल की स्थापना की थी। उनका मानना था कि बच्चे पौधों की तरह होते हैं और शिक्षक एक माली की तरह उनका देखभाल करते हैं। डाल्टन आपका डाल्टन योजना है, हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा शुरू की गई थी। जॉन डेवी ये प्रगतिशील शिक्षा और कर के सीखने के जनक माने जाते हैं। एनी बेसेंट ये भारतीय शिक्षा और थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के आदर्श चरित्र की। प्रभावकारी शिक्षण क्या है? स्पष्ट एवं तथ्य के अनुरूप संप्रेषण। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि व्यक्तित्व का विकास होता है, सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना। इसको याद रखेंगे, गांधी जी की बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा योजना, इसको भी याद रखेंगे। 1937 हस्तशिल्प और उत्पादक कार्यों पर आधारित थी। शिक्षा के विकास में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विकास। शिक्षण तभी सार्थक होगा यदि वह छात्र केंद्रित हो। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक को मुख्य रूप से किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षण के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकता और रुचि एवं योग्यताओं को, एवं बी दोनों। विद्यालय में खेलों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि इससे शिक्षक बच्चों को समझ सके।
आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान देने हेतु। डाइट का गठन किसके लिए है? प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए। भारत में शिक्षक दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? 5 सितंबर। याद रखेंगे 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। कक्षा में विद्यार्थी यदि विघ्न उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? आप उसके इस व्यवहार का कारण पता करेंगे। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। प्रभावकारी सीखना किस विधि में अधिक संभव है? देखकर सुनकर दोनों। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है पाठ्यपुस्तक पढ़ना, कहानी पढ़ना, अखबार पढ़ना, उपरोक्त सभी। अगला है प्रीडीएलएड 2024 सेट सी। शिक्षा अध्ययन में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, इसका है आपका कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अनुसंधान। आप अपने छात्रों के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो ये आपका सतत मूल्यांकन। सतत में याद रखेंगे CCE, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थी को कराना चाहिए अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं? शैक्षणिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। वह विधि जिसमें विद्यार्थी संगठनात्मक गतिविधि एवं सहयोग करना सीखते हैं। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क याद रखेंगे आपका किलपैट्रिक का है, प्रश्न पूछता है। प्रोजेक्ट, परियोजना, प्रयोजना सब एक ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करती है? AICTE। याद रखेंगे AICTE की स्थापना 1945। क्लियर है? इन सब का फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे आपके। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चिकित्सा से संबंधित है। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान शोध है। NCTE इसको तो याद ही रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 नवंबर को। याद रखेंगे 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना है 5+3+3+4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसमें से कुछ भी प्रश्न बन सकता है आपका। जैसे ये आपका 10+2 प्रणाली को बदल के इसको लाया गया है। 5 का मतलब है फाउंडेशनल, पहला 2 साल आंगनबाड़ी या बालवाड़ी, फिर उसके बाद
पहला 3 साल जो है बालवाड़ी का है, फिर उसके बाद पहली, दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं से 12वीं। क्लियर है? उम्र को भी याद कर रखेंगे। पहला में है 3 से 8, फिर 8 से 11, फिर 11 से 14, फिर 14 से 18। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान स्कूल होना। शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? आकांक्षा स्तर। बाकी ये तीनों क्या है? रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि, मतलब शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसका है आत्मनिष्ठता। अच्छे मूल्यांकन है वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, तार्किकता। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। इसको याद रखेंगे, समवर्ती सूची। राज्य सूची का विषय था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था? आपका है साइमन कमीशन, ये नहीं था। बाकी तीनों शिक्षा आयोग है, सैडलर कमीशन, कोठारी, राधाकृष्णन कमीशन। फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। साइमन कमीशन एक संवैधानिक सुधार आयोग था, इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। सैडलर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, राधाकृष्णन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। शालाओं में पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010। याद रखेंगे 2009 में क्या हुआ? पारित हुआ था आपका, और ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था वह है केंद्रीय सेंट्रल लेवल का पूछ रहे हैं, इसलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू याद रखेंगे इसको। आपका है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये छत्तीसगढ़ का है आपका। भोजवाला एमपी में है, ऐसे याद रखेंगे। इग्नू का जो स्थापना हुआ 1985 में, सुंदरलाल शर्मा का आपका 2005 में है, इसको याद रखेंगे। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका सकारात्मक। छात्र परिषद का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों को स्व अनुशासनबद्ध रहने का प्रशिक्षण प्रदान करना। दो 2025 का आप देखिए सेट बी। सीखना है, तो सीखना क्या है? एक सक्रिय है। सीखना क्या है? सक्रिय है। शिक्षक का उद्देश्य है छात्रों की क्षमताओं का विकास करना।
गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है करके सीखना। करके सीखना क्या याद रखेंगे आपका, जॉन डीवी। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस कार्यक्रम को अपनाया गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड याद रखेंगे 1986 के अंतर्गत यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक, खिलौने, ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने के लिए 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी। बुनियादी शिक्षा आपका महात्मा गांधी द्वारा 1937 में वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा। भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है, 14 वर्ष। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी। आज देखेंगे इसको नई तालीम भी कहते हैं, 1937 वर्धा शिक्षा योजना, ये सब आप याद रखेंगे। सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है निरंतरता का। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है, NCERT। शिक्षक को बालक की सृजनात्मकता के साथ क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी, यह आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956। क्लियर है, UGC का याद रखेंगे 1956 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन। स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, NCERT। 1961 इसका याद रखेंगे, ये इसका गठन है, इसका NCERT का। क्लियर है, NCT का पता है 1995, NCTE का 1995। SCERT प्रत्येक राज्य में एक SCERT होता है। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे, पाठ पढ़ाने कार्य कालांश के समय पूरा हो जाए, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, खेल के मैदान। अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे, आपका है BF स्किनर। देखिए आपका स्किनर का ये अभिक्रमित अधिगम, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो व्यवहार में प्रभावी हो। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है, आनंदमय और संकल्पित जीवन। छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा।
स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? योग को। देखिए आपका ये प्री बीएड का है 2022 सेट बी। इनमें से किस विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं? प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, व्याख्यान, उपरोक्त सभी। तो निष्क्रिय बोल रहे हैं ना, निष्क्रिय होगा तो आपका किसमें? व्याख्यान विधि में होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2010। पारित हुआ 2009 में। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल। क्लियर है? ये आपका है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता सामान्य बातचीत लगभग 60 dB होती है। डेसीमीटर, डेकामीटर लंबाई मापने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? सही या गलत वाले प्रश्न। श्यामपट्ट है सहायक शिक्षण सामग्री। CAB का पूरा नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है? शारीरिक विकास। बाकी सीखने का ज्ञान, अवधारणा, कौशल, ये सीखने का है। शिक्षण सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? विशेषज्ञों की समिति को। MLL का संबंध है, ये आपका मिनिमम ये आपका मिनिमम लेवल लर्निंग। यहाँ देख सकते हैं आपका ये MLL की अवधारणा। प्रत्येक बच्चा कम से कम निम्नतम स्तर का ज्ञान और कौशल, पढ़ना लिखना गणित अवश्य प्राप्त कर ले। किशोर विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र। इसको याद रखेंगे। वयस्कों एडल्ट को पढ़ाने की कला को एंड्रोगॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है? महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नई तालीम, वर्धा योजना 1937, ये सब आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। नेशनल लेवल का बात है तो आपका आएगा शिक्षक शिक्षा से संबंधित है तो NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको याद रखना है आपको। NCERT स्कूली शिक्षा से संबंधित है। AICT तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। क्लियर है? AICT का 1945, इसका NCERT का 1961, स्थापना NCT का 1995। स्थापना वर्ष भी याद रखेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका नाम याद रखेंगे, प्रश्न पूछता है। सन 2020 में घोषित शिक्षा नीति का नाम है NEP 2020। परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। किस कौशल का संबंध पूर्व ज्ञान परीक्षण से है? प्रस्तावना या परिचय कौशल। अधिगम है तो अधिगम क्या है? सक्रिय।
शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है। देखिए आपका 2023 प्री बीएड का है सेट डी। एक शिक्षक के लिए कक्षा में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पर ये होगा आपका बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर अच्छे सुझावों पर अमल करना चाहिए। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? इससे बच्चों में रुचि विकसित होती है। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? शिक्षक कौशल बढ़ाता है, विद्यालय संगठन के तरीकों को अपनाता है, सामग्री का ज्ञान उन्नत करता है। उपयुक्त सभी। आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? ऐसा कार्य निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए? छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार। विशेषज्ञ और कुशल शिक्षक होने के लिए एक शिक्षक को उपर्युक्त सब करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में सही है? वह व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा रटकर सीखने पर अधिक बल देता है। विद्यालय में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है? भेदभाव। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना एक सतत प्रक्रिया, सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पेशे की विशेषता नहीं है? इनमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? निदान, उपाय, दिशा व प्रतिक्रिया। उपर्युक्त सभी। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति आप अपनाएंगे? चर्चा। विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? प्रयुक्त सभी। देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है एनसीटीई। आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं। इस हेतु आप किस गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे? प्रोजेक्ट कार्य। छात्रों के सीखने के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रत्येक बच्चों को सीखने की एक अनूठी शैली होती है। एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसा संबंध रखना चाहिए? एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके सुझाने चाहिए। देखिए आपका 2024 प्री बीएड सेट डी
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य है नए अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता रद्द करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक तथा मानदंड निर्धारित करना, उपर्युक्त सभी। ये सही उत्तर है आपको डी। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय की जलवायु का क्या अर्थ है? विद्यालय के वातावरण में शैक्षणिक, सामाजिक एवं भावनात्मक पहलुओं की समग्र गुणवत्ता। शिक्षा में समाजीकरण का क्या महत्व है? छात्रों को समाज के नियमों और मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करना। छात्रों के आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? ऐसी चर्चाओं की सुविधा देना जिनमें विचारों के मूल्यांकन और संप्रेषण की आवश्यकता हो। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता है। छात्र स्वयं के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी शैक्षिक उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? तो आपका ये तीनों है, ये संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या शारीरिक कौशल, तकनीकी इसका नहीं है। तो 3 ठोक सही को याद रखना है, गलत अपने आप हो जाएगा। देख सकते हैं आपका ब्लूम का वर्गीकरण। संरचनावादी शिक्षण विधियां इस पर जोर देती है सीखने को एक सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखना। सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देने की सबसे अच्छी रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? स्पष्ट नियम स्थापित करना और सुसंगत परिणाम देना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या दिव्यांगता की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में एकीकृत करना। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा वातावरण बनाना जहां प्रभावी शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया हो। फ्लिप्ड कक्षा मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? छात्र घर पर वीडियो व्याख्यान देखते हैं और कक्षा में पारस्परिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। शिक्षा के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? छात्रों को अस्थायी सहायता देना ताकि वे उस कार्य को कर सके जो वे अकेले नहीं कर सकते। योगात्मक आकलन का मुख्य उपयोग है एक शैक्षिक इकाई के अंत में छात्र के सीखने का मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से अंतर्निहित प्रेरणा एक उदाहरण कौन सा है? व्यक्तिगत रुचि एवं आनंद हेतु नई भाषा सीखना। निम्नलिखित में से परियोजना आधारित सीखने की एक विशेषता कौन सी है? छात्रों को गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं में संलग्न करना। सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से है समूह गतिकी की निगरानी और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना। अनुभवात्मक अधिगम शब्द को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया गया है? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है स्वयं के सोचने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचना। सहपाठी ट्यूटरिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छात्र अक्सर एक दूसरे की अवधारणाओं की व्याख्याओं से अच्छा सीखते हैं। आपको प्रीबीएड 2025 सेट डी
जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका उत्तर है आपका डाइट। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी 1961। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ब्रह्मांडी किरणी, इससे कोई प्रभावित नहीं होता, बाकी इन तीनों से छात्र का व्यवहार प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? किसी चुनौतीपूर्ण समस्या को पूरा करने के लिए छात्र की प्रशंसा करना। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू है? अनुच्छेद 21A। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन रणनीति मानी जाती है? स्पष्ट नियम और दिनचर्या बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम बनाने का एक आवश्यक सिद्धांत है? क्रमबद्धता। विद्यालय संगठन के संदर्भ में पीटीए का क्या अर्थ है? अभिभावक शिक्षक संघ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य है सीखने के परिणामों को बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है? सेवारत शिक्षक व्यावसायिक विकास। शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक। समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे भावी नागरिक तैयार करते हैं। एक शिक्षक का काम कुशलतापूर्वक पढ़ाना है और यह भी पता लगाना है कि क्या छात्र समझ रहे हैं कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। एक पाठ समाप्त करने के बाद एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण यह है कि पाठ के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताएं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा रटने पर अधिक जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षक का घटक है? छात्रों पर ध्यान केंद्रित, सहकर्मियों के साथ सहयोग, विषय वस्तु ज्ञान, उपर्युक्त सभी। स्कूल में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है छात्रों को उनके अध्यापन के विषय चुनने में सहायता करना। खेल पद्धति छात्रों में क्या विकसित करती है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास। चाइल्ड सेंटरिंग क्लासरूम का क्या मतलब है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं या अंतर को संबोधित करना। तेरह साथियों 160 प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण। जितना ज़्यादा अधिक से अधिक आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना ही आपका अच्छे से रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।